स्टूडेंट इज परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ रेजोनेंस कॉलम। एक स्टूडेंट रेजोनेंस कॉलम यानी रेजोनेंस ट्यूब का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है। द डायमीटर ऑफ द कॉलम ट्यूब इज 4 सेंटीमीटर, डायमीटर 4 सेंटीमीटर है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क इज 512 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्ज है ट्यूनिंग फोर्क की। द एयर टेम्परेचर इज 38 डिग्री सेल्सियस इन विच द स्पीड ऑफ साउंड इज 336 मीटर पर सेकंड। साउंड की स्पीड दी है हमें 336 मीटर पर सेकंड, टेम्परेचर की हमें ज़रूरत नहीं है। द जीरो ऑफ द मीटर स्केल कोइंसाइड्स विद द टॉप एंड ऑफ द रेजोनेंस कॉलम ट्यूब। तो हमें पूछा है व्हेन द फर्स्ट रेजोनेंस ऑकर्स द रीडिंग ऑफ द वाटर लेवल इन द कॉलम इज। जब फर्स्ट रेजोनेंस होगा तो रीडिंग ऑफ द वाटर लेवल इन द कॉलम इज, वाटर लेवल की हमें रीडिंग चाहिए यानी ही लेंथ चाहिए। तो प्रॉब्लम बरोबर ध्यान दो। देखो कौन सा ट्यूब रे बाबू, कौन सा एक्सपेरिमेंट है, रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट। क्या होता है रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ध्यान दो। एक ये ट्यूब होता है, ये ट्यूब, क्लियर। हाँ, एक वेसल होता है, इस वेसल में पानी भरा होता है, ये ट्यूब है। तो ट्यूब तो पहले दोनों एंड से ओपन होती है, लेकिन पानी के कारण एक एंड ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। अब ये जो ट्यूब है ये तो ऐसी पानी पे तरेंगेगी नहीं, मतलब ऐसी फ्लोट नहीं होगी, तो इसको एक रेटोड स्टैंड से, किससे रे बाबू, रेटोड स्टैंड होता है एक, इसके द्वारा, रेटोड स्टैंड के द्वारा इस ट्यूब को होल्ड किया जाता है। तो मुझे बताइए यहाँ जो ट्यूब है ये अभी कौन सी है, मतलब पाइप कौन सा है, क्लोज पाइप हुआ, क्योंकि एक वाटर के तरफ से एक एंड क्या हो गया, क्लोज हो गया। और यहाँ पे एक ट्यूनिंग फोर्क यूज़ किया जाता है। ट्यूनिंग फोर्क तो मैं बार बार बता रहा हूँ, ट्यूनिंग फोर्क ऐसा होता है, ये स्टेम होता है और ये उसके प्रॉन्ग्स है, ये एक प्रॉन्ग, ये दूसरा प्रॉन्ग। ये ऐसा स्टेम को होल्ड किया जाता है, रबर कॉर्क के ऊपर स्ट्रक किया जाता है, यहाँ रखा जाता है, वो वाइब्रेट होता है। वाइब्रेट होने के कारण वो साउंड वेव आती है और पानी वाटर को टकरा के चली जाती है। तो ये वेव आई और टकरा के चली गई। क्लियर क्या? मुझे ये बताइए इस रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट में ये ट्यूब कौन सा है, पाइप कौन सा है, क्लोज पाइप है। क्या है? मैंने आपको बताया क्लोज एंड पे हमेशा क्या तैयार होता है, नोड, और ओपन एंड पे क्या तैयार होता है, एंटी नोड। लेकिन एंटी नोड की भी कहानी मैंने बताई है, यहाँ पे नहीं तैयार होता है, थोड़ा सा अब तैयार होता है, और ये जो डिस्टेंस होता है इसको बोला जाता है ए। और पाइप की जो लेंथ है ये वाली रे यल, पाइप की लेंथ यल प्लस एंड करेक्शन ई। तो इसकी जो पहली फ्रीक्वेंसी रहेगी क्या रहेगी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्या होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बोलो बरे यहाँ पे। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एन इक्वल टू V/4L, हाँ या ना बोलो। लेकिन ये यल के साथ क्या जुड़ गया रे बाबा, एंड करेक्शन अगर आया तो ई जुड़ गया ना, ये देखो फिर यल के साथ ई जुड़ गया। अगर एंड करेक्शन हमें लेना है तो ऐड करना पड़ता है, एक ही साइड में रहेगा ना, क्योंकि ये क्लोज पाइप है तो क्लोज एंड पे तो नहीं रहता, सिर्फ एंड करेक्शन कहाँ पे रहता है, ओपन एंड पे, एक ही एंड करेक्शन तो ई। तो एन इक्वल टू V/4L प्लस ई। हमें पूछा है बाबा ये यल कितना है, तो यल फाइंड करने के लिए हम इस फॉर्मूले को यल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं ये यल प्लस ई इधर लाता हूँ और एन इधर लाता हूँ, तो देखो यल प्लस ई इक्वल टू V/4 और ये एन इधर, तो यल प्लस ई इधर लिया और एन इधर लिया, तो यल इक्वल टू V/4N और ये इधर लिया ई, तो माइनस ई। क्लियर क्या बोलो? यस। अभी बस वैल्यू रखनी है, V की वैल्यू, N की वैल्यू और E की वैल्यू। तो ये बेटा साइड वर्क देखो पहले, साइड वर्क
तो बताओ एंड करेक्शन, ई की वैल्यू चाहिए हमें, चाहिए ना, तो ई की वैल्यू ख्याल में रखो रे बाबू 0.3D, जहां डी यानी इस पाइप का डायामीटर, समझता नहीं है डायामीटर, हाँ, तो 0.3D, डी यानी डायामीटर, हाँ, तो आपको डायामीटर भाई दिया है ना 4 सेंटीमीटर दिया है ना, बोलो फिर क्या होगा, तो 0.3 इंटू ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 इंटू 0.3 यानी 1.2 सेंटीमीटर, ये ई की वैल्यू आ गई, क्लियर। उसके बाद में ये वेलोसिटी आपको दी है साउंड की, कितनी दी है, तो ये दी है 336 मीटर पर सेकंड, लेकिन ये यहाँ सेंटीमीटर में है, तो वी को भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते, चलेगा, हाँ, तो यल भी फिर सेंटीमीटर में आएगी, तो ये 336 मीटर यानी 10⁻² सेंटीमीटर पर सेकंड, वैसे ही तो ख्याल में रखो ये मीटर यानी 10⁻² सेंटीमीटर, तो 336 10⁻² का मतलब 2 जीरो होते हैं सेंटीमीटर पर सेकंड, वैसे ये वी की वैल्यू आ गई, वी की वैल्यू आ गई। उसके बाद में यह ना फ्रीक्वेंसी दिए रे, कितनी दी है बताओ, 512 हर्ट्ज, है ना, तो देखो 1 2 3 वैल्यू रखो इसमें, फिर तो यल इक्वल टू वी की वैल्यू 33600 अपॉन 4, एन की वैल्यू ये 512 माइनस ई की वैल्यू 1.2, क्लियर क्या बोलिए, हाँ, तो बस ये वैल्यू वैसे ही 33600 अपॉन 512 का 4 टाइम्स बताओ कितना आता है, 2048, 2000 माइनस ये 1.2 वैसे ही, और ये डिवीजन अगर करोगे 33600 अपॉन 2048, तो ये आता है 16.4, कितना आता है बाबू, माइनस है 1.2, तो ये डिफरेंस बताओ, ये आएगा 15.2 सेंटीमीटर, तो ये आ गई इस पाइप की लेंथ, इस पाइप की लेंथ, ये देखो इस पाइप की यानी ये वाली लेंथ, ये वाली मतलब ये तो यहाँ तक वाटर भर रहा है, तो वाटर से अब वो ये वाली इसकी लेंथ यल आ गई 15.2, उसका ऑप्शन बताओ मुझे, तो वो आएगा बी ऑप्शन आएगा। बहुत बढ़िया प्रॉब्लम, एयर इज ब्लोन at the mouth of an open tube of length 25 centimeter and diameter 2 centimeter, एक पाइप है, पाइप यानी ही ट्यूब, पाइप यानी ही, और क्या दिया है, ओपन दिया है, क्या दिया है, हाँ, तो ओपन ट्यूब यानी ओपन पाइप, ख्याल में रखो, ट्यूब के ब्रैकेट में पाइप लिखो, ओपन पाइप यानी ओपन एट बोथ एंड्स, क्लियर क्या रे बाबू, और क्लोज पाइप यानी क्लोज एट वन एंड, हाँ, तो ये ओपन पाइप है, उसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, डायमीटर 2 सेंटीमीटर। इफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर सेकंड इनवर्स यानी ही मीटर पर सेकंड, देन एमिटेड फ्रीक्वेंसीज आर इन हर्ट्स, तो एमिटेड फ्रीक्वेंसीज क्या रहेगी उसकी, ये पूछा है, तो अभी मुझे आप बताओ कि ओपन पाइप है, तो यहाँ हम लिखेंगे फॉर ओपन पाइप, फॉर ओपन पाइप, ओपन पाइप के लिए बताओ रे बाबा फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है ओपन पाइप के लिए, V/2L है ना, ये ऐसा देखो, ये ओपन पाइप, ओपन एट बोथ एंड्स, क्लियर क्या, हाँ, तो फंडामेंटल मोड में इसमें आपको मालूम है कितनी आधी लूप तैयार होती है रे, 2 आधी लूप तैयार होती है, ये 2 आधी लूप, यस, तो यान इक्वल टू V/2L, हाँ, तो बोलो क्या वैल्यू दी है, वेलोसिटी कितनी दी है 330 अपॉन 2 इंटू लेंथ कितनी दी है, तो 25 सेंटीमीटर को किस में बदलना पड़ेगा, मीटर में, ये साइड वर्क देखो, साइड वर्क लेंथ दी है 25 सेंटीमीटर, कितनी दी है 25 सेंटीमीटर, यानी कितना होता है मालूम है ना, 0.25, क्लियर क्या रे बाबू, बोलो जल्दी, हाँ, कितना मीटर, और वेलोसिटी भी दी है कितनी 330 मीटर पर सेकंड, तो ये 330
और 0.25 का डबल 0.50। क्लियर क्या? तो ये 0 नहीं भी लिखा तो चलेगा, 0.5। क्लियर? हाँ, 0.5। तो ये 330 अपॉन 0.5 यानी हाफ होता है रे बाबू। तो ये 330 डिवीजन के जगह मल्टीप्लाई, तो ये रिवर्स हो गया 2/1। तो 330 का डबल 660, इतना हर्ट्स। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या हुई? हाँ, अब ये ओपन पाइप है ना रे, ओपन पाइप में फ्रीक्वेंसीज की सीरीज क्या रहती है? मतलब ऑल रहती है। ऑल मोड्स ऑफ हार्मोनिक्स आर फॉर, मतलब ऑल मतलब ऑड भी और इवन भी। तो फिर हम लिखेंगे देयरफॉर द एमिटेड फ्रीक्वेंसीज आर, द एमिटेड फ्रीक्वेंसीज आर, क्या होती है ये n पहली। क्लियर क्या? उसके बाद में n1 n2 n3 डैश डैश डैश। क्लियर? मतलब ही ये n1 यानी 2n, n2 यानी 3n, n3 यानी 4n डैश डैश डैश। क्लियर क्या? तो n कितना है बताओ बरा? 660 हर्ट्ज। तो 2n क्या होगी उसकी डबल? बोलो जल्दी। 1320 हर्ट्ज। ट्रिपल करेंगे तो क्या होगी उसकी 3 टाइम्स? ट्रिपल करो, 660 की ट्रिपल करो, 1980 हर्ट्ज। क्लियर क्या? और 4n करो, क्या आएगी? 2640 हर्ट्ज। क्लियर क्या? अरे बोलो ना, सिंपल है ना। 660 की डबल करो 1320 होगी, ट्रिपल करो 1980 होगी, 4 टाइम्स करो 2640 होगी। क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन देखो बरा वहां पे? हाँ, तो ऑप्शन आ गया कौन सा? ए ऑप्शन। क्लियर? यस। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एयर कॉलम इन ए पाइप क्लोज एट वन एंड इज 100 हर्ट्ज। देखो रे, क्लोज पाइप दिया हुआ है, अंडरलाइन करो उसको। क्लोज पाइप यानी क्लोज एट वन एंड एंड ओपन एट अदर एंड। इफ द सेम पाइप इज ओपन एट बोथ द एंड्स। अब आपको बोला कि अगर वो पाइप दोनों एंड से ओपन है, मतलब कौन सा पाइप? ओपन पाइप। द फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस इन हर्ट्ज आर, तो वो कौन सी फ्रीक्वेंसीज तैयार करेगा ये हमें पूछा है। ओके, तो मुझे बताओ पहले कौन सा था वो? पहले कौन सा था? क्लोज था। तो फॉर क्लोज पाइप, क्लोज पाइप के लिए पहले बताओ फिर फार्मूला क्या है उसका? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n इक्वल टू V/4L। क्लोज है ना, इसलिए एन सी, एन एन ए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, सी एन ए क्लोज पाइप की। क्लियर क्या? और ये वैल्यू आपको कितनी दी है देखो बरा? 100 हर्ट्ज। तो एन सी की वैल्यू कितनी? 100 हर्ट्ज। अब ये पहले कौन सा पाइप था बताओ? क्लोज पाइप था। कौन सा था रे? क्लोज पाइप। हाँ, तो फंडामेंटल मोड में इसमें कितनी लूप तैयार होती है रे? हाफ, आधी। क्लियर क्या? अब यही पाइप क्या है? ओपन। तो फॉर ओपन पाइप, ओपन पाइप यानी यही पाइप अभी ओपन, ये देखो दोनों एंड से ओपन। तो अभी क्या होगा इसमें? एक आधी नहीं बल्कि 2 आधी लूप तैयार होती है। क्लियर क्या? ये आधी और ये आधी, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, आपको पता है। तो इसके लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n इक्वल टू V/2L, और ये ओपन है इसलिए n यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ओ यानी ओपन पाइप की। क्लियर क्या? अच्छा, तो फिर अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या करेंगे? देखो ये V/2L वैसे ही जानबूझ के 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो ये क्या हो गया बताओ बरा? तो ये 2 वैसे ही, और ये V/4L, तो 2 और V/4L क्या है रे देखो बरा? हाँ, 100 है ना एनसी। V/4L यानी एनसी, और वो कितनी है? 100। तो ये 2 और ये 100, तो कितनी होगी ये? 200 हर्ट्ज। क्लियर क्या? ओपन पाइप के लिए। किसके लिए रे? फिर इसमें कौन सी फ्रीक्वेंसीज होती है? ओपन पाइप है तो ऑल फ्रीक्वेंसीज होती है। क्या होती है? देयरफॉर द फ्रीक्वेंसीज एमिटेड
आर, हाँ क्या रहेगी ये वाली पहली है ना, अरे एन बरोबर, एन ओ ओपन है इसलिए एन ओ। अच्छा फिर दूसरी रे एन वन एन टू एन थ्री डैश डैश डैश, तो ये एन ओ, दूसरी रे उसकी डबल, तीसरी रे ट्रिपल, फिर क्लियर क्या एन ओ, अरे क्लियर क्या, हाँ एन ओ। अभी ओपन पाइप है इसलिए वो आया। आप बोलेंगे सर वो नहीं लिखा तो पहली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एन लिखी तो चलेगा, एक ही बात है, एन यानी वो एन ओपन पाइप है इसलिए वो लिखा, नहीं तो ये एन, ये 2n, ये 3n और ये 4n 5n 6n डैश डैश डैश। क्लियर क्या, तो बताओ पहली वाली कौन सी है रे, ये 200 हर्ट्स, तो दूसरी उसकी डबल 400 हर्ट्स, तो तीसरी उसकी ट्रिपल 600 हर्ट्स 600, फिर रे 4 टाइम्स 800 हर्ट्स, फिर 1000 हर्ट्स, इस प्रकार से है या ना। तो अब कौन सी ऑप्शन बताओ, ऑप्शन डी। क्लियर क्या, यस। इफ वी स्टडी द वाइब्रेशन ऑफ ए पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, कौन सा पाइप रे, ओपन पाइप, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सी सही नहीं है ये आपको फाइंड करना है। तो ए बी सी डी दिए, राइट ऑप्शन इज, मतलब जो सही नहीं है राइट नहीं चूज करना है, रॉन्ग चूज करना है। नॉट राइट बोला है ना, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू यानी फॉल्स, फॉल्स यानी गलत ऑप्शन चूज करनी है, तो ऑप्शन डी। प्रेशर चेंज विल बी मैक्सिमम एट बोथ एंड्स, प्रेशर चेंज यानी प्रेशर जो रहेगा वो एंड्स पे ज़्यादा रहेगा, नहीं सबसे कम रहता है, क्योंकि पाइप कौन सी है बताओ बरा, ये ओपन पाइप है। ओपन पाइप में क्या होता है, देखो पहले मोड में दो आधी लूप तैयार होती है, कैसे मैंने बताया, ये आधी लूप और ये आधी लूप है ना, जैसे ये इंसिडेंट वेव, ये रिफ्लेक्टेड वेव, तो ये आधी वेव, ये आधी वेव, तो जहाँ पे क्रॉस हुई वो होता है नोड, और जहाँ पे ओपन एंड है वो होता है, अरे तो ओपन एंड पे दोनों वेव एक दूसरे से दूर दूर है, ये इधर से आने वाली और इधर से जाने वाली एक दूसरे से दूर है, उनका क्रॉसिंग हुआ है क्या, तो वहाँ पे प्रेशर क्या रहता है, मिनिमम, प्रेशर क्या रहता है, तो यह ऑप्शन डी बोल रहा है कि प्रेशर रहता है मैक्सिमम, प्रेशर यानी प्रेशर चेंज, क्या बोल रहा है प्रॉब्लम, मैक्सिमम बोल रहा है ऑप्शन, ऑप्शन डी में। लेकिन राइट ऑप्शन क्या है कि प्रेशर क्या होता है वहाँ पे, कम होता है दोनों वेव के बीच का, क्योंकि एक दूसरे से दूर दूर है, एक दूसरे से दूर दूर है कि नहीं, तो वहाँ पे प्रेशर कैसा रहेगा, मिनिमम रहेगा। यहाँ क्या बोल रहा है, ऑप्शन डी में मैक्सिमम। और हमें पूछा भी वही है कि भाई आप गलत ऑप्शन बताओ उसमें, नॉट ट्रू यानी फॉल्स ऑप्शन कौन सी है, तो ऑप्शन डी इज द फॉल्स ऑप्शन। कौन सी ऑप्शन बोलो, ऑप्शन डी। इफ द एंड करेक्शन ऑफ एन ओपन पाइप इज 0.8 सेंटीमीटर, अंडरलाइन करो ओपन पाइप, देन द इनर रेडियस ऑफ दैट पाइप विल बी, इनर रेडियस कितना रहेगा ये पूछा है, क्या पूछा है, इनर रेडियस कितना रहेगा ये हमें पूछा है। यस, पाइप कौन सा है बोलो, ओपन पाइप, कौन सा है, ओपन पाइप। तो देखो ध्यान दो, ये ओपन पाइप, ओपन पाइप है रे, मैंने बताया फंडामेंटल मोड में यहाँ पे दो आधी लूप तैयार होती है, एक आधी लूप और दूसरी आधी लूप, ये हो गया नोड, ये एंटी नोड और ये एंटी नोड। अब एंड करेक्शन की बात है इसलिए एंटी नोड ओपन एंड पे नहीं तैयार होता बल्कि थोड़ा सा अप तैयार होता है, तो ये जो डिस्टेंस है वो ये यहाँ भी ओपन एंड पे नहीं, थोड़ा सा हाँ नीचे तैयार हुआ ये, तो ये एंड करेक्शन ई। तो ओपन पाइप में एंड करेक्शन कितने होते हैं, दो होते हैं, ई प्लस ई 2e। क्लियर क्या, तो अगर क्लोज पाइप होता तो रे एक ही एंड ओपन रहता है, एक क्या रहता है क्लोज, बरोबर, तो उसके लिए एक रहा ई, तो वो रहता है 0.3d, कितना रहता है, अगर क्लोज पाइप होता तो ई रहता 0.3d, किसके लिए, क्लोज पाइप के लिए, किसके लिए, फॉर क्लोज पाइप। क्लियर क्या, लेकिन ओपन पाइप है हाँ, तो इसके लिए ई रहता है इसका डबल, अरे एक ही 0.3d और दूसरा ही 0.3d, तो क्या हो गया 0.6d, डी यानी इस पाइप का
डायामीटर, ये दिख रहा है क्या डायामीटर? ए बाबू, ये डायामीटर और अंदर से गिना जाता है, इसलिए इनर डायामीटर, इनर डायामीटर। तो हमें वहां पे पूछा है, क्या पूछा है? इनर रेडियस पूछा है। क्या पूछा है रे? हाँ, तो देखो फिर, तो ई की वैल्यू हमें दी है ना रे? किसकी वैल्यू दी है? ई की वैल्यू कितनी दी है बोलो? 0.8, 0.8। तो ई की वैल्यू 0.8, ये 0.6 डी। तो डी हम पहले फाइंड करेंगे, तो ये 0.8 अपॉन रे ये 0.6, इसको एक डिजिट सामने तो इसको भी एक डिजिट सामने, बैलेंस हो गया। तो 8/6 इक्वल टू डी। क्लियर क्या? बोलो। तो 8/6, हाँ डिवीजन बोलो। 2 3 जा और 2 4 जा, तो 4/3 इक्वल टू डी। लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट। डायमीटर यानी ट्वाइस रेडियस होता है, मालूम है ना? इतना डायमीटर जो होता है, ये इतना रेडियस है रे बाबू ये, और ये भी इतना रेडियस, तो पूरा मिलके हो गया डायमीटर। तो डायमीटर यानी ट्वाइस आर। क्लियर क्या? और ये 4/3, तो आर इक्वल टू, अब यहाँ ध्यान दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा, तो आर इक्वल टू 2/3। क्लियर क्या? हाँ, ऑफ कोर्स सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। ऑप्शन बताओ मुझे, ऑप्शन है उसकी बी, बी, यस। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लोज ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप यानी क्लोज पाइप, अंडरलाइन करो, ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द सेकंड ओवरटोन ऑफ एन ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स। दूसरा पाइप ओपन पाइप दिया है, पहला पाइप क्लोज पाइप दिया था। क्लोज पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये इक्वल है जो ओपन पाइप है उसके सेकंड ओवरटोन इतनी। तो द लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप यानी द लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स इज, तो ओपन पाइप जो है उसकी लेंथ कितनी, और आपको क्लोज पाइप की लेंथ दी है 20 सेंटीमीटर। क्लियर? हाँ, तो ये प्रॉब्लम में हमें डायरेक्टली कंडीशन दी है, उसी कंडीशन का हम यूज करेंगे और फट से आंसर मिलाएंगे। तो कंडीशन क्या दी है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप क्या दिए रे? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप, हाँ, इज इक्वल टू क्या दिया है रे? बोलो। सेकंड ओवरटोन फ्रीक्वेंसी, सेकंड ओवरटोन फ्रीक्वेंसी ऑफ, बोलो, ओपन पाइप। ये कंडीशन आपको दी हुई है, मतलब ही क्लोज पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी एन, और क्लोज है इसलिए सी, एन सी, एन और उसके फुट पे सी, एन सी, एन यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, सी यानी क्लोज पाइप की, इक्वल टू ये सेकंड ओवरटोन रे ओपन पाइप का सेकंड ओवरटोन, ओपन पाइप का सेकंड ओवरटोन, ओपन पाइप का सेकंड ओवरटोन क्या रहता है? मैंने आपको ऑलरेडी बताया 3 टाइम्स एन, क्योंकि इसमें ओपन पाइप में क्या होते हैं? ऑल हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं। ऑल हार्मोनिक्स यानी एन, इसके बाद N1, N2, N3 है ना, डैश डैश डैश, इसकी बात कर रहा हूँ। तो एन, और ये N1 यानी रे फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? 2n, N2 यानी 3n सेकंड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी, और थर्ड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी 4n। तो हमें बोला है सेकंड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी, सेकंड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी 3n। अब ये ओपन पाइप है इसलिए इसके फुट पे O, जब क्लोज पाइप और ओपन पाइप दोनों दिए जाते तो फर्क करना पड़ेगा ना भाई, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना। तो ये क्लोज है इसलिए वो उसकी फ्रीक्वेंसी NC, ये ओपन पाइप है तो उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी NO। हमें सेकंड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी है इसलिए 3NO। क्या रे बाबू रे? 3NO। क्लियर क्या? थर्ड ओवरटोन की बोली होती तो 4NO है ना। हाँ, इस प्रकार से 4n ओपन है इसलिए वो लगाते हैं, अदरवाइज तो ये नहीं रहती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो ये कंडीशन दी है। अब क्लोज पाइप की फ्रीक्वेंसी बताओ बरा क्या होती है? V/4L है ना। अब फिर से क्लोज है इसलिए L के फुट पे C, हाँ ये 3, और ओपन पाइप की फ्रीक्वेंसी है V/2L, और ये ओपन है इसलिए LO। क्लियर क्या? क्या कैंसिल हुआ? VV कैंसिल हुआ, 2 1 जा 2, 2 2 जा
4 यस। तो यहाँ क्या बचा, कुछ भी नहीं है, 1, यहाँ 2 बचा, ये एलसी, और ये 3 बचा अपॉन ये येलो। अभी आपको वैल्यू जो दी है वो एलसी की वैल्यू दी है, क्लोज पाइप की लेंथ दी है, कितनी दी है 20। तो ओपन पाइप की क्या रहेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बरा, येलो इंटू 1 येलो, और ये 2 इंटू 3 6, और ये एलसी 6 वैसी, और एलसी आपको दिया है कितना 20 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ गया 20 इंटू 6 120 सेंटीमीटर येलो, यानी ओपन पाइप की लेंथ। किसकी लेंथ, ओपन पाइप की लेंथ 120 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, सी ऑप्शन।